आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, जसप्रीत ने वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 20% वार्षिक ब्याज दर पर 58,550 रुपया जमा किया। 2 वर्ष के बाद कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी ज्ञात करना है, यानी मिश्रधन हम लोग को निकालना है। तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि परसेंटेज में मिश्रधन कितना आ रहा है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो 2 साल का सबसे पहले CI परसेंटेज निकालेंगे। तो रेट कितना हम लोग का 20%। 20% की दर से 2 साल में हम लोग का CI हो जाएगा 44%। कितना हो जाएगा? 44%। ये हो गया हम लोग का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 44 को 100 में जोड़ लेंगे 144%, यानी मूलधन का 144% जितना आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। अब मूलधन है कितना हम लोग का? 58,550, यानी इतना का 144% जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। लेकिन ये 44% डायरेक्ट कहां से आया, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। करना कुछ नहीं है, 2 साल के लिए क्या करना है हम लोग को? रेट का स्क्वायर करना है। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 400, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। अब इसी 20 का 2 गुना इसमें जोड़ देना है। तो 20 दूना 40 इसमें जोड़ देंगे, 20 दूना 40, तो ये हो जाएगा हम लोग का 44.00। अब 0.00 का तो कोई महत्व है नहीं, तो 44%, यही हम लोग का 2 साल का CI हो गया। 2 साल के CI को क्या किए? 100 में जोड़ लिए, तो ये हम लोग का मिश्रधन हो गया। अब निकाल लेते हैं हम लोग। परसेंटेज को खत्म करने के लिए बटा में 100, 1 0 से 1 0 गया, काट देंगे। 2 5 10, 2 7 14, 2 दूना 4, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5। इन दोनों को गुना करेंगे तो इकाई अंक हम लोग का 2 आएगा, और पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 2 है, ऑप्शन नंबर 4। तो हम लोग का हो जाएगा मिश्रधन 84,312 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, जसप्रीत ने वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 5% वार्षिक दर से 12,800 रुपया जमा किया। 2 वर्ष के बाद कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी मिश्रधन के रूप में कितना मिलेगा ज्ञात करना है। क्या करेंगे? सबसे पहला काम 5% की दर से 2 साल का CI निकालेंगे। क्या करना था हम लोग को? 5% की दर से 2 साल का CI हो जाएगा 10.25%। कितना हो जाएगा? 10.25%। लेकिन ये तो हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, निकालना मिश्रधन। तो इस 10.25 को क्या करें? 100 में जोड़ देंगे, तभी हो जाएगा हम लोग का 110.25%। यानी मूलधन का इतना परसेंट जो आएगा वही हम लोग का मिश्रधन कहलाएगा। तो मूलधन इतना है 12,800 रुपया का इतना परसेंट। अब ये आया कैसे, इसको भी देख लेते हैं। यदि याद नहीं होगा तो 2 साल के लिए निकालना है, तो पहले करेंगे स्क्वायर, 2 अंक के बाद दशमलव। अब इसी का 2 गुना इसमें हम लोग जोड़ लेंगे, तो 10.25% हो गया हम लोग का 2 साल का CI। अब इसको 100 में जोड़ लिए, तो ये हो गया हम लोग का मिश्रधन। यानी परसेंटेज में मिश्रधन इतना होगा, किसका? मूलधन का। तो मूलधन इतना है, निकाल लेंगे। परसेंटेज को खत्म करने के लिए बटा में 100, और इस पॉइंट को खत्म करने के लिए 00, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, काट लिया। 00 से 00 खत्म, 25 चौक 100, 4 तिया 12, 4 दूना 8। कितना आ जाएगा हम लोग का? 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25 एकम 25। इन दोनों को गुना करेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा हम लोग का? इकाई अंक आ जाएगा हम लोग का 2। लेकिन देख रहे हैं कि इकाई अंक यहाँ भी हम लोग का 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है। अब कैसे पता चलेगा? सबसे पहला काम तो ये तो हम लोग का होगा नहीं। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग का क्या है? 32 है, और 32 हम लोग का किससे कटता है? 8 से कट जाता है, 4 से कट जाता है। तो 4 से कटने वाला कौन कौन है? ये है और ये है। ये तो 4 से कटेगा नहीं, ये गया। अब इन दोनों में कौन है? इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ हम लोग देखेंगे 4 4 8 1 9, 9 से ये कटने वाला है, यानी जो भी ऑप्शन हम लोग का 9 से कटने वाला होगा वो आंसर होना चाहिए। तो 4 1 5, 5 10, 10 3 13, ये हम लोग का 9 से नहीं कटेगा, यानी कि यही एक ऐसा ऑप्शन है जो पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 14,112 रुपया धनराशि हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का इतना परसेंट की दर से R समय में ब्याज क्या होगा, यानी मूलधन यदि इतना है, दर इतना है,
और समय इतना है तो ब्याज कितना होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है हम लोग का, ब्याज बराबर हम लोग का हो जाएगा मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100। मूलधन कितना हम लोग का 10r का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, r का स्क्वायर r स्क्वायर। रेट कितना है r/10 तो r/10। समय कितना है r तो r, और बट्टा में ये वाला 100 तो 100 से 100 गया। r स्क्वायर को r में गुना करेंगे r³ और r³ को r में गुना करेंगे r का पावर 4, या फिर ऐसे कहे कि इसका पावर कुछ नहीं 1, इसका पावर कुछ नहीं 1, तो 2 3 4 गुना में पावर जुड़ जाता है बटा में 10। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है 7500 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर 1 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी, यानी 1 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा, ये हम लोग को निकालना है। कैसे निकलेगा, सबसे पहला काम रेट कितना होगा, तो अर्धवार्षिक का बात हो रहा है यानी रेट हो जाएगा आधा, तो 8% है तो यहाँ हो जाएगा 4%। समय कितना हो जाएगा, 1 वर्ष दिया है और अर्धवार्षिक का बात हो रहा है यानी छमाही, और छमाही में हम लोग का क्या होता है समय 2 गुना, तो 1 का 2 गुना 2। अब मूलधन कितना है 7500, यानी 7500 का कितना परसेंट, जितना परसेंट आएगा वही हम लोग का धनराशि हो जाएगा। मित्रधन निकालना है, कैसे निकालेंगे, 4% की दर से 2 साल में CI कितना होगा, तो क्या करेंगे 2 साल का बात हो रहा है तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 2 अंक के बाद दशमलव और 4 का 2 गुना इसमें जोड़ देंगे। ये तो हो गया हम लोग का CI परसेंट, यानी CI इतना परसेंट मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, धन कितना हो जाएगा, यानी हम लोग को मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन के लिए क्या करेंगे, इसको 100 में जोड़ देंगे, यानी 100 में जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 108.16%। परसेंटेज को खत्म करने के लिए बटा में 100 और इस पॉइंट को खत्म करने के लिए दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 जीरो बैठा देंगे, काट लेंगे। अब 00 से 00 खत्म, 25 या 75, 25 चौक 100, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28 नहीं जाएगा, 4 चौक 16, गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, इकाई अंक कितना आया 2, पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 2 है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है स्वर्णा ने जयश्री से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,000 रुपए की धनराशि ऋण पर ली। 2 वर्ष के बाद सभी बकाया चुकाने के लिए स्वर्णा द्वारा भुगतान की गई कुल धनराशि क्या होगा, यानी मिश्रधन के रूप में टोटल 12,000 तो लौटाना ही है, 12,000 के साथ साथ उसको ब्याज भी देना, यानी टोटल कितना रुपया देना होगा, इसका मतलब मिश्रधन हम लोग को निकालना है। और मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 2 साल का CI ज्ञात करेंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो 10% की दर से 2 साल का हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 21%। ये तो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, इस 21 को 100 में जोड़ लेंगे, हो जाएगा 121%, यानी कि मूलधन का 75 कितना हम लोग का है 12,000, 12,000 का 121% जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। अब ये 21% आया कहां से, इसको भी देख लेते हैं। 2 साल का बात हो रहा है तो या तो इसके लिए आप 2 साल का CI का फॉर्मूला लगा लीजिए 2r r² बाई 100, या फिर डायरेक्ट यहां आप निकाल सकते हैं। 2 साल के लिए क्या करना, पहले स्क्वायर कर दीजिए, 10 का स्क्वायर 100, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाइए और इसी का 2 गुना इसमें जोड़ देना है, तो 10 दूना 20, जैसे ही जोड़ देंगे 21.00 और दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं, तो ये 21% हम लोग का CI आया और इसको 100 में जोड़ लिए तो ये हो गया मिश्रधन, यानी मूलधन का इतना परसेंट जो आएगा वही हम लोग का मिश्रधन होगा। परसेंटेज को खत्म करने के लिए बटा में 100, 100 से 100 हम लोग का गया। अब 1 जीरो यहाँ है, गुना करेंगे तो 0 तो आएगा ही, लेकिन अब 2 में 1 से गुना होगा तो 2 आएगा, यानी लास्ट में कितना होना चाहिए 20। अब यहाँ लोग देख रहे हैं कि लास्ट में 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, तब क्या करेंगे, तब करना कुछ नहीं है, सबको गुना कर लेंगे, या फिर 11 का डिविजिबल भी देख सकते हैं, तो जितना देर में डिविजिबल देखेंगे उतना देर में तो इसको गुना कर लेंगे हम लोग। तो 12 एकम 12 के 2 हाथ में 1, 12 दूना 24, 1 25 के 5 2, 12 2 14, 14,520 रुपये हम लोग का मिश्रधन हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है
2500 रुपए पर 2 वर्ष बाद 6% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का बात किया जा रहा है 2 साल का, तो सबसे पहले परसेंटेज में निकालेंगे। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव और 6 का 2 गुना इसमें जोड़ देंगे 12, यानी कि मूलधन का इतना परसेंट जो आएगा वही हम लोग का ब्याज होगा। और मूलधन है कितना? 2500, यानी 2500 का इतना परसेंट बराबर हम लोग का ब्याज होगा। परसेंटेज को खत्म करेंगे बटा में 100, पॉइंट को यहां से उड़ाएंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक, 00, 00 से 00, 25 चौक 100, 4 तिया 12, जाएगा नहीं, 4 9 36, 309 रुपया हम लोग का हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। हम लोग का अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, वही धनराशि कितनी समय में 8 गुनी हो जाएगी यदि वार्षिक रूप से संयोजित हो तो? क्या करना है? 15 साल में कोई धन 2 गुना हो जा रहा है, तो कहा जा रहा है कितने साल में 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना? 8 गुना। इस 8 को क्या करेंगे? इस 2 के रूप में ले जाएंगे, तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 का पावर 3। यही पावर 3 जो है उठा करके यहाँ पहले वाले समय में गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 15 तिया 45, यानी 45 साल में 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 13,000 रुपए पर 2 वर्ष में वार्षिक रूप से संयोजित 4% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ भी सीआई निकालना है, तो क्या करेंगे? 4% की दर से 2 साल में कितना हो जाएगा? 2 साल का बात हो रहा है ना, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 अंक के बाद दशमलव और 4 का 2 गुना लिख देंगे 8, यानी 8.16% हम लोग का क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन किसका? मूलधन का। मूलधन कितना है? 13,000। 13,000 का इतना परसेंट। परसेंटेज को खत्म करने के लिए बट्टा में 100, पॉइंट को खत्म करेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक, बट्टा में 00, काट लेंगे 3030। अब क्या करेंगे? 3 छक 18, यानी लास्ट में कितना आएगा? 8। 10 से भाग देंगे, जैसे ही 10 से भाग देंगे ये हो जाएगा 0.8, यानी लास्ट का अंक कितना होगा हम लोग का? 0.80, जो कि पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, तो ये हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज इतना रुपया हो जाता है, समान दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या दे रहा है हम लोग को? 2 साल का सीआई दे रहा है 2000, 2 साल का 2000, तो 1 साल का कितना? पहले साल 1000 मिला होगा साधारण ब्याज, और दूसरे साल भी साधारण ब्याज 1000 मिला होगा, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल सेम मिलता है, यानी टोटल ब्याज तो हम लोग का 2000 हो गया। अब सीआई निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले साल का, यानी पहले साल पर जो ब्याज मिला उस पर फिर 8% की दर से कितना ब्याज मिला ये हम लोग निकाल करके इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 1000 रुपया यहाँ मिला था, इसी का 8% निकाल लेंगे। निकालने के बाद 80 रुपया आएगा, टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा? 2080 रुपया हम लोग का सीआई हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज इतना तो चक्रवृद्धि ब्याज 2080 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? कहा जा रहा है 10 साल में 2 गुना, तो कितने साल में 16 गुना हो जाएगा? क्या करना है? 16 को 2 के रूप में ले जाना है, तो 16 क्या हो जाएगा? 2 का पावर 4, जितना पावर आया उससे यहाँ पहले वाले समय में गुना कर लेंगे, आ जाएगा 10 चौक 40, यानी 40 साल में स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। हम लोग का आंसर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, 40 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,000 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में इतना हो जाएगी? तो 10% का मतलब कितना? 1/10, जहां हम लोग का 10 क्या है? मूलधन,
और ये क्या हम लोग का ब्याज। यानी कि यदि मूलधन 10 रहा होगा तो 1 साल के बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा, 10 में 1 ज्यादा 11। यानी हम लोग को 10 और 11 का अनुपात में दिए हुए मूलधन और मिश्रधन को ले जाना है। लेकिन अभी क्या दे रहा है, अभी दिया जा रहा है कि मूलधन 12,000 है। मूलधन अभी कितना है 12,000 और मिश्रधन कितना है 14,520। अब इसको काटेंगे हम लोग, 0 से 0 गया, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 छक 24, 4 तिया 12, फिर कटेगा 300 एक बार में, 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, इतना। अब 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 का पावर 2 और 21 को लिख सकते हैं 11 का पावर 2। 10 आना चाहिए था, 10 यहाँ आना चाहिए था, 10 आ गया। 11 यहाँ आना चाहिए था, 11 यहाँ आ गया। लेकिन पावर कितना आया 2। यही पावर हम लोग का क्या होता है, समय होता है। तो समय कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 2, 2 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है, राजवीर ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16,000 रुपया निवेश किया तो उसे प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी होगी। अब यहाँ ऑप्शन में देख रहे हैं कि पूरा का पूरा हम लोग का 16,000 से ज्यादा है, यानी मिश्रधन का बात हो रहा है, तो हम लोग को मिश्रधन निकालना है। लेकिन बात कैसे किया जाए, अर्धवार्षिक यानी रेट जो दिया है कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 5%। समय कितना हो जाएगा, तो समय का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, यानी कि 1 साल का बात हो रहा है। जब 1 साल का बात हो रहा है तो अर्धवार्षिक में 1 साल क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 साल में 2 बार ब्याज मिलेगा। ये हो गया। अब निकालेंगे CI, तो 5% की दर से 2 बार में CI कितना मिलेगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का 2 गुना इसमें जोड़ देंगे, तो 25 के बाद 2 अंक के बाद दशमलव, 5 दूना 10। ये तो हो गया हम लोग का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। निकालना है धनराशि कितना हो जाएगा, यानी मिश्रधन कितना होगा। तो इसी को क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे। जैसे 100 में जोड़ेंगे तो 110.25% आएगा, यानी मूलधन का 110.25% जो आएगा वही हम लोग का मिश्रधन होगा। तो मूलधन कितना है 16,000, 1 2 3, इसका इतना परसेंट निकालेंगे। परसेंटेज को खत्म करने के लिए बट्टा में 100, दशमलव खत्म करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक, डबल जीरो काट लेंगे, 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 पाँचे 10, 2 आठे 16, 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब कटेगा नहीं तो 50 25, 8 बचे 40। हम लोग का दहाई अंक कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, यानी लास्ट का 2 अंक हम लोग का 40 होना चाहिए, जो कि पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो यही हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 10% वार्षिक दर से 12,000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जो वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। 3 साल का सबसे पहले हम लोग CI निकालेंगे परसेंटेज में, और उसके बाद हम लोग का CI आ जाएगा। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो 3 साल में 10% की दर से CI हो जाएगा हम लोग का 33.1%, यानी कि मूलधन जितना है 12,000 उसका 33.1% निकालेंगे तो हम लोग का 3 साल का CI आ जाएगा। लेकिन ये आया कहां से, अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, हम लोग को ये फॉर्मूला लगाना है 3a स्क्वायर AQ। पहला काम यहां से करना है, यानी कि इधर से काम करते हुए हम लोग को बढ़ना है। AQ तो 10 का Q करेंगे, 1 2 3, 10 का Q 1000। अब 2 अंक को छोड़ करके फिर से इसका काम करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 300 गुना करेंगे 300, लिखेंगे 300, फिर 2 अंक छोड़ करके यहाँ करेंगे तो 10 CI 30, 30 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 0 0 0 1 3 3, 4 अंक के बाद दशमलव देना है, तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव दिए, कितना आ गया हम लोग का 33.1% हम लोग का 3 साल का CI। परसेंटेज को खत्म करने के लिए बट्टा में 100, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव को काटेंगे 1 0, 000 से 000 खत्म, पूरे को गुना करेंगे इकाई अंक 2, जबकि देख रहे हैं सब में इकाई अंक 2 है, इसका मतलब हम लोग को गुना कर लेना होगा। तो गुना कर लेते हैं, 12 एकम 12 के 2 हाथ में 1, 12 तिया 36, 137 के साथ 3, 12 तिया 36 3 39, यानी कि 3972 रुपया हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा।